नायरा मेरे दोस्त की बहन थी। मेरे दोस्त की तरह उसकी बहन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया हुआ था तो मेरे दोस्त की बहन नायला ने हमारे लिए चाय लेकर आई। उसने झुककर चाय को टेबल के ऊपर रखा तो मेरी नज़र उसकी छातियों पर पड़ी, जो कि दरमियाने साइज़ की बहुत ही खूबसूरत छातियाँ थीं। उसके जिस्म से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही थी। वो चाय रखकर वापस पलटी तो मेरी नज़र उसके पिछले हिस्से पर पड़ी। उसने चूड़ीदार पजामा पहना हुआ था और एक लंबी कमीज़ पहनी हुई थी। जब वो जाने के लिए पलटी तो मैंने देखा कि उसके दोनों आपस में टकरा रहे थे। ये सब कुछ देखकर मैं तो अपने होश खो बैठा और मेरे दोस्त की बहन नायला का दीवाना हो गया। नायला चली गई तो मैंने अपने दोस्त के साथ गपशप लगाने लगा। 1 घंटे तक बैठने के बाद मैंने अपने दोस्त से इजाज़त ली और मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर को जाते हुए रास्ते में मेरे जहन में सिर्फ नायला ही की बातें समाई हुई थी। मैंने आज तक उस जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। मुझे लगता था कि पूरी दुनिया में उस जैसा खूबसूरत कोई भी नहीं होगा। मैं अपने घर आ गया। दूसरे दिन फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल की कि अगर तुम फ्री हो तो मैं आ जाता हूँ, दोनों गपशप भी लगाएंगे और हम दोनों का टाइम भी गुजर जाएगा। तो उसने कहा कि हाँ मैं घर पर ही हूँ, तुम भी आ जाओ, साथ में अच्छा टाइम गुजार लेंगे। मैं फिर अपने दोस्त के घर की तरफ चल पड़ा और जहन में सोच रहा था कि आज किसी भी तरह से नायला का नंबर हासिल करके रहूँगा। मैंने जाकर उनके घर की बेल बजाई तो घर का दरवाज़ा नायला ने खोला। तो मैंने पूछा कि भाई किधर हैं, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। तो नायला ने कहा कि भाई भी घर पर ही हैं, वो वॉशरूम गए हुए हैं, तो इसलिए दरवाज़ा मैंने खोल दिया है। आ जाइए, यहाँ ड्राइंग रूम में बैठते हैं, तकरीबन 10-15 मिनट तक भाई आ जाएंगे। नायला मुझे लेकर ड्राइंग रूम की तरफ चली गई। मेरी नज़र उसके पिछवाड़े पर थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। पतली सी कमर थी और नीचे वाले भी बहुत मोटे थे। आगे से भी बाहर को निकली हुई थी और पीछे से भी। मेरी नज़रें उसके पिछवाड़े का ताक़ुब कर रही थी और मेरा तोता बिल्कुल बेचैन हो गया था और अकड़ कर खड़ा हो गया था। जी चाहता था कि किसी तरह भी अपने तोते को उसके साथ टच कर लूं। नायला ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठा दिया और वापस जाने लगी। मैंने आराम से उठकर नायला का हाथ पकड़ लिया। नायला ये देखकर हैरान रह गई। मैंने नायला को सरगोशी में कहा कि प्लीज़ अपना नंबर दे दो। नायला मुझसे मेरा अपना हाथ छुड़वा कर कमरे से भाग गई और थोड़ी देर तक एक कागज़ पर अपना नंबर लिख कर ले आई। आकर ड्राइंग रूम में मुझे देखकर चली गई। थोड़ी देर बैठने तक मेरा दोस्त की ड्राइंग रूम में आकर मेरे पास बैठ गया। हम दोनों ने एक दूसरे से गर्म जोशी से गप्पें लगाईं। तकरीबन 2-3 घंटे तक वहाँ रुकने के बाद मैं वापस अपने घर की तरफ आ गया। वापस आकर मैंने नायला का नंबर अपने मोबाइल में सेव किया और नायला को व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर दिया। आधे घंटे बाद नायला का रिप्लाई आया। मैंने उसको अपना तारफ़ करवाया। रस्मी बातें करने के बाद मैंने नायला से अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसको कहा कि मैंने आज तक तुम जैसा खूबसूरत कोई नहीं देखा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। नायला ने मेरे प्यार को कबूल किया और कहा कि मुझे भी तुम पहली ही नज़र में तुमसे प्यार हो गया था। तुम बहुत हैंडसम लड़के हो। अभी मिलने का प्लान बनाते हैं। मैं तकरीबन तुमको कल तक बता दूँगी। दूसरे दिन नायला ने व्हाट्सएप पर मुझे बताया कि हमारे घर वाले 2 दिन के लिए अपने गांव जा रहे हैं। मैं अपने घर पर अकेली ही रहूँगी। फिर हम दोनों ये 2 दिन साथ गुजार लेंगे और एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेंगे। तुम भी घर पर कोई बहाना करके 2 दिन का बता कर मेरे घर ही आ जाना। थोड़ी देर तक मेरे दोस्त की कॉल आ गई। वो कहने लगा कि हम 2 दिन के लिए अपने गांव जा रहे हैं, अगर तुम भी हमारे साथ जाना चाहते हो। अच्छी आउटिंग हो जाएगी और घूम फिर कर हम वापस आ जाएंगे।
میں نے اپنے دوست کو کام کا کوئی بہانہ کر کے ٹال دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے گھر پر کچھ کام ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کام تو مجھے صرف نائلہ سے ملنا تھا۔ دوسرے دن واٹس ایپ پر میسج آیا۔ نائلہ نے کہا کہ ہمارے گھر والے چلے گئے ہیں، ابھی میں صرف تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ابھی تقریباً دن کے 10 بجے تھے، تم ابھی ہی آ جاؤ کیونکہ آج پورا دن اور پھر پوری رات ہم دونوں ساتھ ہی گزاریں گے۔ دن کو ہم اچھی طرح سے گپ شپ کریں گے۔ میں ایکسائٹمنٹ میں اس قدر خوش تھا کہ میں خوشی سے سمایا نہیں جا رہا تھا۔ میں تیار ہونے لگا، بالکل نئے کپڑے لگائے اور نہا دھو کر اچھی سی پرفیوم لگا کر نائلہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں نے گھر بتا دیا تھا کہ میں 2 دن کے لیے شہر جا رہا ہوں، 2 دن تک واپس آ جاؤں گا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ نائلہ کے گھر پہنچنے کے بعد ہم نے کیا کچھ کیا، اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اس طرح کی خوبصورت